डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया है। क्या हुकूमत जो इत्तेहादी जमातें उनको लेकर कामयाब हो जाएगी? देखें कल क्या होता है, क्योंकि आज तो SCO बड़ी बहुत अच्छी। इन हालात में देखें कितने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ईरान, इवन पाकिस्तान की सिक्योरिटी, चाइना, इंडिया के साथ जो मामलात हो रहे हैं इस वक्त, और रशिया जंग में उलझा हुआ है। तो ये सारे मुल्क ऐसे हैं जो जाहिर है कि यहाँ आए तो सही उनके सरबराहान, लेकिन सब के जहन जो है वो सारे जो खित्ते और दुनिया के हालात हैं उन पर लगे होंगे। अब ये आईनी तरमीम क्या होती है, उससे लोगों को क्या इंसाफ मिलता है, क्या होता है, वो तो सिस्टम आपका, उसका तो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। तो लोगों के इंसाफ के साथ तो उसका ताल्लुक नहीं है। ये तो एलीट है, वो जो मर्जी बना ले, जो जब सूट करता है वो खुद तरमीम ले आते हैं, जो मर्जी। मैंने कहा ना, इसमें कोई इसका कोई अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जो बात है बड़ी अहम, ये है कि ये अगर जंग हो जाती है, यानी इसराइल अटैक करता है ईरान पे, जिसके लिए CNN कह रहे हैं वो तैयार है, अमेरिकन को बता दिया उन्होंने कि हम इलेक्शन से पहले करेंगे। और ये अटैक जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन जाहिर है कि ट्रंप के प्रेशर में, क्योंकि ट्रंप का है कि तुम आप कुछ किया ही नहीं, ये मतलब ये बैठे हुए हैं 1 साल से, आप इसराइल को डिफेंड नहीं कर रहे, तो वो यहाँ से फिर बाइडेन ने ओके किया। लेकिन सवाल ये है कि ये अटैक के बाद क्या होगा, और ये अटैक क्या महदूद ही रहेगा। और एयर स्पेस जो है, बहरहाल देखें, जो सबसे करीब बॉर्डर है ना ईरान और इसराइल का, हम दोबारा अगर उस नक्शे को देखें तो सबसे करीब से करीब भी जो सरहद है वो कोई 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो ये, और वैसे अगर देखा जाए तो तेहरान और जो सेंट्रल इसराइल है वो कोई 750 से 1000 किलोमीटर तक है। जो F-35 तैयारे हैं या F-16 तैयारे हैं, वो मैक्सिमम उनकी जो परवाज़ है वो 500 किलोमीटर उनकी रेंज, 500 के बाद उनको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो F-35 को भी और F-16 को भी ये इनको रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो मुझे नहीं पता कि अब इनकी ऊपर कोई बड़ी फिलिंग कहते हैं कि वो कोई मतलब हवा फ़ज़ा के अंदर ही कोई रीफिलिंग का कोई सिस्टम इनका है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि नहीं है, हो सकता है कोई मॉडिफिकेशन इनमें हुई हो। क्या इनको मुख्तलिफ ऐसे ममालिक जो कि इसराइल के करीब अरब ममालिक अपनी एयर बेस देंगे? आई डाउट कि कोई भी ऐसा मुल्क जिसका अब्राहम अकॉर्ड हुआ हो या इसराइल के साथ कोई ताल्लुक हो, वो इस सिचुएशन में इसराइली प्लेन से कहेगा कि हम आपको अपनी यहाँ पे दे रहे हैं, अपनी एयर स्पेस क्या, ये अपनी वहाँ पे फ्यूलिंग के लिए दे रहे हैं जगह। हाँ, अगर कोई उनमें से कोई मिलिट्री बेस इस्तेमाल होती है तो फिर ईरान पे अटैक करना जो है वो, क्योंकि बम्स ड्रॉप करने हैं ना, अभी तो मिसाइल अटैक कुछ और है, या आपने बम्स ड्रॉप करने, और वो भी बंकर बस्टर जो कि, और जो फरदा का जो है ना, जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की, जो कुम शहर के बिल्कुल नज़दीक है जी, वो सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि वहाँ वो और सबसे गहरी साइट भी है। और उसके बारे में इसराइल की असेसमेंट, अमेरिका की असेसमेंट, कई यूरोपियन मुल्कों की असेसमेंट कुछ और है। ये भी उनका कहना ये है कि अगर ये भी हो सकता है कि ये जो अटैक है ये ईरान को मजबूर करे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज़ कर दें, या ये कि हो सकता है वो इस जगह तक ले जा चुके हों जहाँ पर वो न्यूक्लियर टेस्ट करें किसी वक्त। जैसे पिछले दिनों एक खबर फैल गई थी ज़लज़ले की वजह से कि जी उन्होंने शायद टनल के अंदर नीचे जो है वो टेस्ट किए वेपन। सऊदी अरेबिया कह चुका है कि अगर यहाँ पर ईरान ने वेपन बनाया तो हम भी बनाएंगे। अच्छा, वेपन्स के, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर एक फतवा है ईरान का, लेकिन वो फतवा किसी वक्त भी विड्रॉ हो सकता है। वो हालत जंग में वो फतवा ये है कि जो रहबर की तरफ से वो तो ये कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हथियारों के लिए नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हमला होता है और एक ईरान के ऊपर एक प्रॉपर अटैक होता है, तो जाहिर है कि वो फतवे को रजू करके वो जो है वो दोबारा उसकी इजाज़त दे सकते हैं रहबर। और अगर सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर की तरफ जाएगा तो फिर इजिप्ट जाएगा तो UAE जाएगा। अच्छा, ये इन मुल्कों के लिए जाना इसलिए आसान है कि इन मुल्कों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। और अब तो दुनिया में चाइना भी है। पहले तो एक फ्रांस का था ना कि फ्रांस से ही स्टार्ट होगा जी न्यूक्लियर, तो फ्रांस था, और जाहिर है कि पाकिस्तान हो या बाकी मुल्क हो तो
महदूद सी जगह होती थी जहाँ से 70 की दिहाई में जब पाकिस्तान ने शुरू किया है, ये इवन इंडिया ने शुरू किया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, उससे पहले 60 की दिहाई में, या जब भी, या पाकिस्तान ने 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में शुरू किया है, जब भी शुरू किया है, तो वो बड़े महदूद मुल्क होते थे जहाँ से आपको मिलती थी टेक। अब तो पैसा भी है बहुत से मुल्कों के पास, और ये फैसिलिटीज़ दुनिया में जो है, ये ज़ाहिर है बहुत से मुल्क इस पर तैयार भी हैं। तो ये है कि फिर ये न्यूक्लियर से ज़्यादा, और फिर दूसरे जो अटैक्स हैं जो मेरे लिए ज़्यादा, यानी न्यूक्लियर अगर ना भी हो, भाई न्यूक्लियर तो एक सैमसन ऑप्शन है ना, बिल्कुल। सैमसन ने नहीं आखिर में, पैलेस्टीनियन सैमसन ने डाला, फिल्म भी बनी है, उस सैमसन ने आखिर में वो जो है ना पूरा महल ही गिरा दिया था, आखिर में वो सतून गिराए थे और पूरा महल, वो सैमसन ऑप्शन। तो या तो ये कि न्यूक्लियर सैमसन ऑप्शन होता है ये आखिरी, ठीक है ना, उसके बाद न्यूक्लियर अगर यूज़ करते हैं तो उसके बाद पता होता है कि सामने वाला भी न्यूक्लियर यूज़ करेगा, तो न्यूक्लियर को तो एक डेटरेंस के तौर पे रखा जाता है। सवाल यहाँ पे सिर्फ ये है कि क्या ये जंग कितना फैलेगी, क्या ये कंटेन रहेगी या ये फैल जाएगी आगे, क्योंकि ईरान ने ये कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से आज उन्होंने बात की है, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम डिसाइसिव रिस्पॉन्स देंगे, एक फैसला कुन जवाब देंगे इसराइल को, यानी जिसके नतीजे में फैसला हो जाएगा, डिसाइसिव। अब वो डिसाइसिव का मतलब ये है कि क्योंकि देखें अभी तक ईरान की तरफ से 2 अटैक्स हुए हैं, उनकी तरफ से 1 हुआ है, लेकिन उन्होंने इस्माइल हानिया, सैयद हसन नसरुल्लाह और कई दीगर जो शख्सियात हैं वो शहीद हुए हैं उसमें। तो ईरान की तरफ से जो आज मैसेज गया, उनकी तरफ से आया ना हम तैयार हैं, इनकी तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा से बात हुई है आज ईरान की तरफ से, और अगर डिसाइसिव हमारी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, फैसला कुन, यानी उसके बाद फिर फैसला हो जाएगा, मतलब वो जो ईरान रिस्पॉन्ड करेगा वो फैसला कर देगा। अब वो कैसे करेगा, और ख़ास तौर पे तब जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वहाँ पे इसराइल पे, तो एक इसराइल की यानी बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, तो अमेरिका अगर दरमियान में आ गया, कोई उनका कोई बॉडी बैग चला गया या कोई वहाँ कैजुअल्टी हो गई, तो वो तो एक बहुत मामला ख़राब हो जाएंगे। अब देखिए जॉर्डन के पास कुछ दिन पहले जब एक मिसाइल अटैक हुए थे वहाँ पे, तो एक वहाँ पर एक टावर के करीब शायद अमेरिकन ट्रूप्स को ज़ख्मी हो गए थे, तो उसके नतीजे में अमेरिका ने बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया था। तो फिर ये सूरत हाल क्या कंटेन रहेगी, क्या नहीं रहेगी। पहली सऊदी अरेबिया और गल्फ़ की सऊदी अरेबिया और यूरोपीय यूनियन की जो मीटिंग है, समिट है, वो ब्रसल्स में शुरू हो रही है, और सऊदी वली है जो है ब्रसल्स में है सख्त, और वहाँ पर वो यकीनन यूरोप में भी ये मसला उठाने जा रहे हैं इस संगीन सूरत हाल का। तो आने वाले दिन बड़े तल्ख हैं, और बड़ी इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उधर ताइवान का मैंने कल बताया था आपको, फिर नॉर्थ कोरिया उधर जो उन्होंने एक टेंशन डेवलप हो रही है दरमियान में, और ये वो सबसे ज़्यादा टेंस फ्लैश पॉइंट था, लेकिन अब फ्लैश पॉइंट ये बन गया है वेस्ट एशिया या मीना का इलाका, या इसको जो भी नाम दें। तो देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। और ये जो इंडिया के प्लेन्स और बाकी मामला, वो तो चल रहा था ना एक मामला, सफारती मामला, वो तो एक मामला, लेकिन ये जो जहाज़ों के ऊपर धमकियाँ आनी शुरू हुई हैं, और वो ख़ासतौर पर अमेरिकन एयर स्पेस में दाखिल होते हैं तो वहाँ से कनाडा उतार दो, वो कनाडा में कोने में उतारा जाता है, ये बड़ा अनयूजुअल हो रहे हैं वाक़यात इस वक्त। तो देखते हैं बार, अल्लाह ताला खैर करे।